प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत ज्यादा धन्यवादित हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू पीपल कि मुझको आपने बुलाया, मौका दिया कि मैं प्रभु का प्रचार कर सकूं। तो आज हमारे प्रचार का जो मुख्य शीर्षक है वो है दूसरी मृत्यु, सेकंड डेथ। तो प्रियो, हम देखेंगे भजन संहिता 49 के 9 में लिखा हुआ है कि कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जीवित रहे और कब्र को ना देखे। तो ये है पहली मृत्यु। पहली मृत्यु में संसार के सारे लोग, कोई भी छूटेगा नहीं। हर मनुष्य क्या निश्चित बिल्कुल ये तय है कि वो पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ पर ये ग्लोब रखा था मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। इस ग्लोब के जितने डिफरेंट कंट्रीज हैं, उन सब के जो लोग हैं, और ये कैसे अब्राहम की संतानें हैं ये सब कुछ, और ये सब जो है ये नूह की संतानें हैं प्रियो। तो ये सारे के सारे, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको मिट्टी से बनाया, और वही मिट्टी के द्वारा बने हुए इंसान है, और इनका मर जाना निश्चित है एक बार, और वो है प्रथम मृत्यु। पहली बार की मृत्यु, पहली मृत्यु सबकी होती है। और उसके बाद आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है सेकंड डेथ, दूसरी मृत्यु। पहली मृत्यु तो हो गई, सारा शरीर हमारा जो मिट्टी से बना था वो मिट्टी में चला गया, और आत्मा हमारी वो चली गई स्वर्ग में, जिसने हमें दिया है उस सर्वोत्तम महान ज्ञानवान परमेश्वर को। वो उसको चली गई। और फिर हमारा ओ प्यारे लोगों कि हम पहले ही मृत्यु के लिए चिंता करते हैं कि अभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे आंटी जी की, मेरे बच्चों की, और ये हमको उसकी चिंता नहीं करना है प्रियो। हमको चिंता इस बात की करना है कि क्या उसमें वचन में भी हम देखेंगे कि धन्य है वे जो दूसरी मृत्यु जिसकी नहीं होती है, जिसकी दूसरी मृत्यु नहीं होती है। अब ये जो दूसरी मृत्यु है वो क्या है? हम प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय हम देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि दूसरी मृत्यु क्या है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका 14 वचन, वहां बहुत ही प्यारा वचन लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है कि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। झील दूसरी मृत्यु है। और साथ ही साथ का भागी है, पहले पुनरुत्थान का जो भागी है वो क्या है? वो पवित्र है और धन्य है। प्रकाशित वाक्य 20 के 6वें पद पे लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है उनके ऊपर, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष राज्य करते रहेंगे। प्रियो, यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि किस प्रकार ये है ग्रेवयार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवयार्ड, और कैसे हमारे लोग वो प्रथम मृत्यु को स्वीकार कर लिए हैं। ये सब इसके ये क्या है? स्टेच्यूज हैं। इस मैंने कोशिश की है, ये आपने देखा ये बाउंड्री वॉल है कब्रिस्तान की, ग्रेवयार्ड की, और इस ग्रेवयार्ड में कि किस प्रकार वो लोग वो सो गए,
प्रभु में सो गए और कुछ लोग अपनी अलग मृत्यु में वो प्राप्त कर लिए और मिट्टी में समा गए प्रियो। तो ऐसी है ये पहली मृत्यु, और ये पहली मृत्यु में चले गए, हम तो रोते रहते हैं, पर रोने की जरूरत नहीं है। हमको दूसरी मृत्यु के बारे में चिंता करना है प्रियो। दूसरी मृत्यु हमारा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि दूसरी मृत्यु आग और आपकी झील में आग और गंधक गंधक, आग और गंधक से जलती रहती है। रहेगी वो ज्वाला, और वही दूसरी मृत्यु है। हम प्रकाशित वाक्य 21 का 8वां वचन मैं पढ़ूंगा। हाँ सैमुअल पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वां वचन, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो आपने देखा प्रकाशित वाक्य किस प्रकार हमसे बातें कर रही है। आपने ये कब्रिस्तान देखा, और ये कब्रिस्तान ग्रेव यार्ड, उसके सारे मॉन्यूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार कौन कौन व्यक्ति सो गए, और कुछ लोग प्रभु में सो गए और कुछ लोग वैसे ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरे दर्शाया गया है प्रियो कि किस प्रकार मैं इनकी बात करूंगी। ये सिकंदर द ग्रेट, ये सिकंदर द ग्रेट, इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार इसने हाथ उठाया है अपने वो उसमें अपने कफन में दोनों हाथ उठा करके आखिरी इच्छा थी, आखिरी उनकी इच्छा थी कि सबको बताएं कि आप आए हो बंधे हुए और खुले हुए करके, खाली आए खाली खाली जाएंगे। और खाली जाएंगे। तो ये है सिकंदर महान, वो इतना पैसे वाले थे कि उनकी जो शव यात्रा जो हुई उसमें सोने और चांदी और पैसों से माला माल थे। उनके साथ एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर नहीं बचा सकता प्रियो। अंदर महान है, वो तो जानते नहीं थे कि मसीह क्या है। वो तो पूरे राष्ट्र का महान राजा था, और पूरे राष्ट्रों को उसने जीत लिया, विश्व विजेता रहा था। तो इस प्रकार वो भी सो गया मिट्टी में और मिल गया। ये सारी चीजें हैं, ये है प्रथम मृत्यु। और ये जो मृत्यु है, पहली मृत्यु है, वो सबकी होगी, और दूसरी मृत्यु धर्मी की नहीं होगी। आज हम इतने ईश्वर की तारीफ हम करेंगे कि जो धर्मी है, जो प्रभु के दास है, इनकी दूसरी मृत्यु नहीं होगी। तो धन्य है वे जिनकी दूसरी मृत्यु नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने प्रकाशित वाक्य 20 का 6 और 14 हमने देखा। प्रकाशित वाक्य 2 और 11 का हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 11 बाब, उसमें क्या लिखा है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हमने कलीसियाओं के बारे में बात की थी कि स्मुरना को जो स्वर्गदूत के द्वारा संदेश यीशु मसीह ने भेजा था, जा और कह दे क्या, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। तो ये दूसरी प्रियो, हमने दूसरी मृत्यु के बारे में सुन लिया। अब ये कब्रिस्तान हमको ग्रेव यार्ड नहीं चाहिए। अब ये ग्रेव यार्ड का क्या लेना देना। कुछ लोग सोचते कि अरे हमको हमारे वास स्थान में, हमारे घर में हमें मिट्टी नहीं दी गई। अरे उसकी चिंता मत करो भाई, आपको चिंता करना है कि आपको दूसरी मृत्यु नहीं होना। धर्मी लोगों की कभी नहीं होती दूसरी मृत्यु। पहली तो सब लोगों के बीच में, चाहे वो सिकंदर महान हो, चाहे वो कोई भी साधारण व्यक्ति हो
प्रियो, ये कब्रिस्तान का जो मैंने ये यहाँ पर विवरण आप लोगों को दिया है ताकि आप लोग देख सकें। और केवल एक चीज है और वो है यीशु मसीह का लहू हमें पाप से शुद्ध करता है। ये उनके हाथ है प्रियो, और ये हाथ में लहू दिख, लहू से हमारे पाप। इतना सुंदर गाना आज बिटिया ने गाया कि तेरे पाप धुल सकेंगे मसीह के लहू के द्वारा। सिर्फ एक बार तू अपने पापों को तू मान ले और तब तुझे दूसरी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली मृत्यु के लिए हम लोग कितने दुखी और परेशान होते हैं। अभी आगे भी जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी जब यीशु मसीह के आने के समय, और नए नए तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कोरोना में हमने देखा कि लोग कितना खो दिए अपने लोगों को और निराश हो गए, निराशा की वादियों में चले गए। परंतु प्रियो, हमको उसकी चिंता नहीं करना है, हमें देखना है क्या हम दूसरी मृत्यु हमें नहीं होगी। और तब उसके लिए आपको तैयार करना होगा प्रियो, कि हम नरक में नहीं जाना चाहते, हम अनंत आग में नहीं जाना चाहते। और अगर हम ये न्याय का दिन जब आएगा, यहाँ पर मैंने ये तराजू को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया है प्रियो, ये है कि जब न्याय का दिन आएगा तब सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये न्याय के दिन, ये अगर तुम एक कलीसिया के लिए लिखा कि तू तराजू से तौला गया परंतु तू कम पाया गया, तो यदि हम तराजू में तौले गए न्याय सिंहासन में, वो मेमने के न्याय सिंहासन पे, यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन में सब कुछ खुल जाएंगी किताबें, जब होगा हमारा हिसाब, हमारी बातें, सब कुछ जो हम अपने मन में जो करते हैं, जो दुनिया को नहीं मालूम। हम तो बहुत सोफिस्टिकेटेड रहते हैं, बहुत अच्छे नाम कमाए हुए हैं, मगर अंदर से हम क्या हैं वो प्रभु जानता है। प्रियो, ये तराजू, इंसाफ का तराजू, वो हमें जवाब देगा। ये इंसाफ का तराजू है। और यहाँ पर मैंने कब्रिस्तान का जो बाउंड्री बनाई है ये थर्मोकोल से, और मुझे इस पर यही प्रदर्शित करना चाहा है मैंने कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस की तकलीफों को सहा, भारी क्रूस को उठा करके वो जा रहे हैं प्रियो, और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्होंने अपनी जान दे दी हमारे पापों के लिए, ताकि हमारे पाप जो लाल रंग के हैं, अर्गवानी रंग के हैं, वो बर्फ के समान श्वेत हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने यही प्रदर्शित किया है कि हमें हर समय यीशु मसीह के क्रूस को याद करना है। यही क्रूस आप देखोगे तब लगेगा कि इस क्रूस ने मुझे बचा लिया, इस क्रूस को दुखों को यीशु मसीह ने, मेरे प्यारे यीशु ने सब सह लिया। और आज मैं परमेश्वर यीशु मसीह की बेटी हूँ, आज मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं राजपदधारी याजकों के समाज का हूँ, और मेरे लिए यीशु मसीह उस स्वर्ग गए हैं मेरे लिए मकान की व्यवस्था करने के लिए। तो हम कितने धन्य हैं, कितने धन्य हैं। उस धन्य एहसास को महसूस करना है प्रियो। अपने लोगों को खो करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, उनको यही बताना है। एक बड़ा सुंदर वाक्य है, तैयार रहो और तैयार करो। हम तो तैयार हैं, पर हम दूसरों को तैयार करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, जाओ दुनिया के कोने कोने में जा करके मेरे उद्धार का और शुभ समाचार सब जगह प्रचार करो। मैं तब आऊंगा जबकि दुनिया का हर व्यक्ति उस शुभ सुसमाचार को सुन ले, तभी उसका आगमन होगा। तो प्रियो, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को दिखाने के लिए मैंने ये कब्रिस्तान बनाया है, ग्रेवयार्ड का बताया कि कितने लोग मर गए, और देखिए कितने इनके मॉन्यूमेंट्स बन गए हैं, और बड़े से बड़ा सिकंदर द ग्रेट वो भी कहीं का नहीं है। तो इस प्रकार इसमें ये यीशु के
क्रूस की कथा यहाँ दिखाई दे रही है। ये न्याय का न्याय सिंहासन यीशु के सामने, ये तराजू है, तराजू में हमें तोला जाएगा प्रियो। और ये तराजू में जब तोला जाएगा तो हमको कम नहीं निकलना है। कितनी कलीसियाएं हैं जो तराजू में तोली गई और कम निकली, और फिर दूसरी मृत्यु की तरफ चले गए। दूसरी मृत्यु का तात्पर्य ये है कि वो नरक में, वो आग में जाने की स्थिति में है। जब न्याय होगा प्रियो, तब उनको पता चलेगा कि आज क्या स्थिति है। तो इस प्रकार ये जो दूसरी मृत्यु है, ये हमारे लिए बहुत विशेष है। हमें सोचने का विषय है कि दूसरी मृत्यु केवल जो है धर्मी की नहीं होगी, बाकी सबकी दूसरी मृत्यु होगी। हम इस कोशिश करें अपने जीवन में कि हमारी दूसरी मृत्यु ना हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सब जगह जा जाके प्रचार किया 3.5 साल, और अपने शिष्यों को भी भेजा कि जा करके शुभ समाचार बताओ। और उसमें से मैं कुछ टॉपिक को ली हूँ, जैसे कि द सॉल्ट ऑफ कवेनेंट, नमक के बारे में। और नमक में जो पहाड़ी उपदेश है, उस पहाड़ी उपदेश को जो मत्ती 5 और 13 में लिखा हुआ है, वो आप मैं पढ़ रही हूँ। मत्ती 5 और उसका पहाड़ी उपदेश, मत्ती 5वां अध्याय और उसका 13वां वचन, बहुत ही सुंदर अद्भुत वचन बहुत लिखा सुंदर है। वचन है, मैं पढ़ रही हूँ। जी। तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या बोला? मैं वो नमक भी नहीं हूँ, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक कैसा रहता है प्रियो? नमकीन रहता है। तुम पृथ्वी के नमक हो। और ये नमक सब जगह, सब को अगर दिया, बिना नमक के कोई भोजन नहीं ग्रहण कर सकता प्रियो। बिना, अगर एक, जैसे बाइबल में लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं कि इसे बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैर के तले रौंदा जाए। तो ये यीशु हमको कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, ताकि हम जितने लोग पास पड़ोस में रह रहे हैं और सारे संसार में हैं, उस सब में हम वो नमकीनी को फैला सके, और ये नमकीनी को फैला सके। और उसी के लिए हमें कार्य करना है, सबके साथ प्रेम से रहना है, ताकि हम उस स्वाद को, सारे लोगों को जो मसीह का स्वाद है, मसीह के प्रेम का स्वाद है, उस सब को हम बांट सके। और यहूदियों के समय मैं इस्राएल गई थी, तो जो हमारा गाइड है उसने बताया था कि यहूदियों में विवाह कैसे होता है। तो क्या होता है कि जो ये विवाह है, विवाह के लिए भी मैंने ये तस्वीर निकाली है कि जो शादियां होती हैं, तो ये शादियों में वाचा बांधी जाती है प्रियो। और ये जो वाचा है वो नमक की वाचा है। ये देखिए यहाँ ये दोनों अब तैयार हैं शादी के लिए, और वधू पक्ष से और दूल्हा की तरफ से और दुल्हन की तरफ से वो क्या आता है? नमक एक पैकेट आता है और वो रख दिया जाता है शादी से पहले। ये नमक हम डाल रहे हैं, ये है वधू पक्ष से, लड़कियों की तरफ से। इसकी फोटो भी मैंने रखी है कि ये दुल्हन की तरफ से ये नमक है, ये इनकी तरफ से जो नमक आया हुआ है, इसमें ये सब हम डाल रहे हैं एक बर्तन में। और उसके बाद फिर दूल्हे की तरफ से नमक आएगा, और दूल्हे की तरफ से भी जो नमक आएगा वो भी इसमें डाला जाएगा। और ये दूसरे दूल्हे की तरफ से देखिए ये नमक ये यहाँ से डाल रहे हैं, और फिर दूल्हा दुल्हन दोनों लोग इस नमक को हिलाएंगे, इस नमक को हिलाएंगे उन लोग और हिलाने के बाद देखेंगे मेरा वाला नमक कौन सा है, दूल्हे वाला नमक कहाँ है, दुल्हन का नमक कौन सा है, आपको पता नहीं चलेगा। ये है कवेनेंट, वाचा। ये वाचा मानते हैं कि हम एक दूसरे से कभी अलग
नहीं होंगे। आप नमक को नहीं पहचान सकते ये दूल्हे का नमक है कि दुल्हन का नमक है। बताइए किस प्रकार उस यहूदियों के समय में ये शादी का अ, व्यवस्था की जाती है कि अब से दोनों के नमक को कोई अलग नहीं कर सकता। ये पवित्रता की निशानी है और वाचा है फेथफुलनेस का। कई लोग आज के जमाने में कुछ अ, तलाक की बात सोचते, अलग हो जाने की बात सोचते, पर प्रियो ऐसा नहीं है। नमक वाचा का द सॉल्ट ऑफ कवेनेंट है। व्यवस्था 2 और 13 पढ़ेंगे हम अभी। व्यवस्था की किताब 2 अध्याय 13 वचन। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित ना होने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। नमक कितना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हालेलुया। नमक कितना बिना नमक के हम चढ़ावा नहीं कर सकते परमेश्वर को। नमक का मतलब क्या है? प्रेम, एक दूसरे से अच्छे संबंध। तो ये इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते प्रियो। तो यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और तब हम क्या धर्मी बनना चाहते हैं ना, तो पहले तो सबसे पहले कर्तव्य है कि आप क्या करें, नमकीन बने, सबको प्यार करें, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो हम दूसरे जाति के हो, फिर भी हम सबकी मदद करें। मैं अपना वो दिन याद करती हूँ प्रियो, जबकि दूसरी जाति के बच्चों को मैं फीस दिया करती थी, जो फीस नहीं पटा पाते थे उनकी फीस पटाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही जाति वालों को ही मैंने फीस उनकी पटाई, स्कूल की फीस, परंतु उन सब की जब मैं देखती थी कि ये बच्ची स्कूल नहीं आ रही है या इसको ड्रेस में दिक्कत है, मैंने हमेशा ये किया, नमकीनी को फैलाया। और ये नमकीनी को फैलाना ये किसके कारण हो रहा है कि हम यीशु मसीह की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। जिन जिन की हेल्प की वो सारे बच्चे जो अभी फेसबुक में देखते, मैडम आपने हमारे लिए ये किया, मैडम आपने हमारे, कई उनके पति लोग कहते कि हमारी पत्नी आपके बारे में खूब बताती है उन लोग मुस्लिम, है उन लोग हिंदू, मगर सबके लिए नमकीनी को फैलाना है, ये यीशु मसीह की महिमा को दिखाना है प्रियो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति क्या होती है? अंधकार को दूर करती है। उसको जलाएंगे तो अंधकार को दूर करती है। और मैं एक छोटा सा गाना गाऊंगी कि छोटा सा गाना गाऊंगी अभी, वो दिया अगर जल जाएगा तो मसीह को पाए बिना कोई भी देश ज्योति में नहीं पा सकता। इसराइल में क्या होता है प्रियो कि पहला बेटा जो है वो सेना में भर्ती किया जाता है, दूसरा व्यक्ति वो प्रभु की सेवा के लिए जाता है, आराधनालय में, उपदेश में और सुसमाचार में और सब में। एक गाना जो मैं चाह रही थी गाना, वो अभी गाना गा के बताऊंगी, एक दिया के बारे में कि आप ज्योति हो, है ना? क्या आप छिपा के रख सकते हो क्या? नहीं। तो प्रियो मैं वो छोटा सा कोरस गा रही हूँ, एक छोटा दिया प्रभु का दूर चमकने दूं, हर जगह हर समय रोशनी दूं, टोकरी के नीचे रख दूं क्या नहीं चमकने दूं, टोकरी के नीचे रख दूं क्या नहीं चमकने दूं, टोकरी के नीचे रख दूं क्या नहीं चमकने दूं, हर जगह मैं रोशनी दूं, उसको जाके फूक दूं क्या नहीं चमकने दूं, उसको जाके फूक दूं क्या नहीं चमकने दूं, उसको जाके फूक दूं क्या नहीं चमकने दूं, हर जगह हर समय रोशनी दूं। सच में प्रियो हम ज्योति है जगत की, हम जहां भी जाएंगे वहां परमेश्वर की ज्योति को हम फैलाएंगे प्रियो।
तो इस प्रकार ये टोकरी के द्वारा और पुराने संडे स्कूल में हमको ये गाना सिखाया जाता था। तो जिस प्रकार बच्चों का प्रोग्राम होता था, सबको एक ऐसा ही दिया दिया जाता था और दिया में उन लोग बाती भर लगा लेते, तेल डालते और फिर उसमें से रोशनी आती। आप लोग भी संडे स्कूल का कोई गाना गाएंगे, प्रोग्राम होगा तो ऐसे ही दिया लेकर के उसमें बाती डालकर और उसमें तेल से जला सकते हैं। तो आज हमने ये दो चीज जो मुख्य है कि पहली चीज क्या थी कि वो हम वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के नमक हो। और जो वाचा बांधी जाती है परमेश्वर को भी जो चढ़ावा डालते हैं उसमें भी नमक होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। तो इस प्रकार ये दो चीजें यहाँ पे हैं। या या इसको जलाने दो। हाँ हाँ हाँ। तो ये दिया है। इस आपने गाना भी सुना है इसका कि किस प्रकार दिया है, वो सब उजाला फैलाना है सब जगह। और वो उजाला फैलेगा तभी तो परमेश्वर की महिमा होगी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत को जो बनाया है तो अंधकार को दूर कर दिया और उजाला हो गया। उस समय सूर्य नहीं बनाया था उन्होंने। वो क्या हुआ कि परमेश्वर का तेज, उसका उजाला पूरे संसार में फैल गया जिससे कि अंधेरा दूर हो गया। और वो फिर देख रहे हैं कि एक छोटा सा दिया है और वो हम कहते कहते हैं एक छोटा दिया प्रभु का, एक छोटा दिया प्रभु का दूर चमकने दूं, एक छोटा दिया प्रभु का दूर चमकने दूं, हर जगह हर समय रोशनी दूं। टोकरी के नीचे रख दूं क्या नहीं चमकने दूं, टोकरी के नीचे रख दूं क्या नहीं चमकने दूं, टोकरी के नीचे रख दूं क्या नहीं चमकने दूं, हर जगह हर समय रोशनी दूं। एक छोटा दिया प्रभु का दूर, उसको जाके फूक दूं क्या नहीं चमकने दूं, उसको जाके फूक दूं क्या नहीं चमकने दूं, उसको जाके फूक दूं क्या नहीं चमकने दूं, हर जगह हर समय रोशनी दूं। सच में प्रियो, आज हम अपने जीवन को हम तौलें कि हम कहाँ पर हैं, यहाँ रोशनी फैला रहे हैं या हमारे कारण बदनामी हो रही है प्रभु की। लोग कहेंगे कि नहीं, लोग अच्छे लोग हैं, इन लोग सेवा भावी हैं, इन लोग मुसीबतों की लोगों की मदद करते हैं। तो प्रियो, हमेशा इस चीज को हम ध्यान में रखें कि हम पृथ्वी के नमक हैं और हम ज्योति हैं। और गाना भी एक है, चलेंगे हम ज्योति में ज्योति में ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में, क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में, क्या कर सकेगा शैतान उसकी ज्योति में। तो सच में शैतान हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता प्रियो। हमें तो देखना है कि हमारी कोई दूसरी मृत्यु ना हो। पहली मृत्यु तो बिल्कुल अवश्य भावी है, वो अवश्य होगी कभी भी जिस दिन हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। परंतु दूसरी मृत्यु, ये दूसरी मृत्यु है, उसके लिए हमें चिंता करना है, उसके लिए हमें प्रेम करना है और हमको ज्योति बनना है, नमक बनना है प्रियो। हम अपना स्वार्थ नहीं देखी कि हम अपना ही अपना कर लें। कई लोग ऐसे ही होते हैं कि मेरे समय में कोई जमीन बिक रही है, कुछ ऐसा हो रहा है तो उन लोग अपना नहीं 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 नहीं, नहीं। पर मैं, जमीन बिक रहा है, ये घर भी बन रहा था प्रियो, सस्ते में मिल रहा था, इंस्टॉलमेंट में जमीन मिल रही थी। तो मैं सबको बताती रही थी, अरे आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो प्रियो, हमने देखा कि किस प्रकार आप धर्मी बन सकते हैं, प्रभु के दास बन सकते हैं, किस प्रकार आपको दूसरी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। और
हम जब पुराने नियम में हम देखते हैं प्रियो, तो पुराने नियम में हम अब्राहम को देखते हैं। और अब्राहम को देखने के पहले मैं चाहूंगी कि ये हम पढ़ें यशायाह 65 और 8। तो वो मैं पढ़ रही हूँ यशायाह 55 और 8। जिस भांति दाख के किसी गुच्छे को, ये दाख मतलब अंगूर, ग्रेप्स, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर जाता है, ये इसके अंदर में दाख मधु है, क्या बोलते हैं, ग्रेप्स। ग्रेप्स, इसके अंदर रस भरा हुआ है। तो जिस भांति दाख में जो जूस रहता है, तब लोग क्या कहते हैं, अरे उसको नाश मत करो, देखिए उसे नाश मत करो उसके पेड़ को, क्योंकि उसके अंदर अभी रस भरा हुआ है। तो ये एक प्रकार की आशीष है प्रियो, ये एक प्रकार की आशीष है। उसके पेड़ को नष्ट मत करो, क्योंकि उसमें रस भरा हुआ है और क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नष्ट नहीं करूंगा। प्रभु तो खुद कह रहा है, मैं किसी को नष्ट, सबों को नष्ट नहीं करूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए कि वो आपको भी नष्ट नहीं करेगा, आपको भी दूसरी मृत्यु का स्वाद नहीं चखना पड़ेगा प्रियो। तो ये आपको ग्रेप, ये आप यशायाह 65 और 8 में हमने देखा कि परमेश्वर सबों को नष्ट नहीं करेगा। और हम लोग ये जो ग्रेप है, ये कैसे, ये पौधा है, ये बड़ा पेड़ है, और वो कैसे पल रहा है, उसको सन मिल रही है, सोलर एनर्जी, और उसके बाद क्या मिल रही है उसको, वर्षा, पानी, जल। और उसके बाद फिर ये इसमें अंगूर लगे हुए हैं, और अंगूर जो है ये इसमें रस जो है इकट्ठा किया जा रहा है। और वो रस क्या है, गॉड्स लव ओवरफ्लो द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को ये क्या कर रहा है, पूरा प्रेम से भर गया है, छलक रहा है। ये देखिए, ये खुश हो रहा है व्यक्ति, ये व्यक्ति खुश हो रहा है, और क्योंकि प्रेम का जो प्याला है वो झलक रहा है। इसको अभी इसको काटना नहीं है, नष्ट नहीं करना है, परंतु जिस वो फल नहीं लाता उसको क्या किया जाएगा, फिर काट दिया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। ये देखिए, ये इस प्रकार हमें रसीला बनना है, दाख मधु। और ये दाख मधु जो है, ये हम प्रभु भोज में लेते हैं प्रिय, और वो दाख मधु से जीवन मिलता है, मीठा होता है, ये हीमोग्लोबिन के समान है। जैसे कि कोई मरीज है, उसके लिए क्या बोतल चढ़ाई जाती, ब्लड लाल रंग का होता है, ब्लड चढ़ाया जाता है कि भैया ऑपरेशन से पहले पहले बोतल के इंतजाम करो खून का, और तब वो चंगा हो जाता है। ये दाख रस यीशु मसीह ने हमें दिया है, और जो इस दाख रस को हम लेते हैं प्रियो, तो हम यीशु के उद्धार को प्राप्त करते हैं, हम पापों की क्षमा मांग लेते हैं प्रियो। और प्रभु तो हम खानी है, वो दया का खानी है, क्षमा का खानी है, दया का सागर है प्रियो। वो तो हमारे पापों को शुद्ध कर देता है प्रियो। तो इस प्रकार ये पौधे के द्वारा हमने सीखा कि बायोलॉजी वाली हूँ इसलिए बता रही हूँ, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ऑक्सीजन प्लस H2O in presence of solar energy and chlorophyll, it makes C6H12O6 and O2. It takes CO2 कार्बन डाइऑक्साइड but gives oxygen. वो हमको ऑक्सीजन देता है, हमारी अशुद्ध जो हवा है जो हम छोड़ते हैं, वो सबको क्या कर देता है, नाश कर देता है। तो इस प्रकार इस तस्वीर के द्वारा फलदायी बने, फल हो हम में, दाख बने, और वो दाख यानी वो रस जो है वो प्रेम का रस है, ओवरफ्लो होने दे, और सारे लोग खुश हो सके, उमंडने दीजिए, इसके परमेश्वर के प्यार को उमंडने दीजिए। तो ये सब
तरह तरह के अंगूर और इस तरह है। पहले कोशिश किया मैंने कि तो ये वाले भी अंगूर मुझे मिले, तो मैंने कहा कि भाई इतनी तकलीफ उठा करके 1 हफ्ते से ढूंढ रही हूँ, मिल गया तो इसको भी दिखा दूं, ये भी खुश हो जाएगा। क्योंकि मेरे घर की जो चीज है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हो, यीशु मसीह के लिए प्रयोग, अपनी रिचनेस दिखाने के लिए, अपना घर की सुंदरता को दिखाने के लिए नहीं है। इट इज फॉर द लॉर्ड, इट इज फॉर द लॉर्ड। तो ईश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये अंगूर जो रस भरे हैं, और ये रस भरे अंगूर हमारा जीवन बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हम धर्मी हैं? क्या हम प्रभु के दास हैं? तब तो हमको दूसरी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा प्रियो। पर आपका जो ये है, और इसी का जो सूख जाता है तो उसको क्या कहते हैं? किशमिश बोलते हैं, है ना? तो इस प्रकार वो हमेशा के लिए, कभी भी समय बेसमय, ये मिठास सब समय वितरित की जा सकती प्रियो। तो ये इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार ये अंगूर है। और ये यशायाह 65 इसमें कहता है कि मैं नहीं चाहता सब नष्ट हो जाए। वो नहीं चाहता कि दूसरी मृत्यु दूसरों को मिले, और वो चाहता है दूसरी मृत्यु के भागीदार कोई ना बने। तो इसलिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रियो। और हम याद करेंगे अपने पुराने नियम के लोगों को जो वफादार रहे, जो शहीद हो गए। हम तो शहीद होने के लिए तैयार नहीं। थोड़ा सा क्रिश्चियन लोगों को तकलीफ होती है तो वो कोर्ट केस में जाते हैं, और उधर नेता लोगों से को पकड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं। नहीं प्रियो, हम तो बने हैं, तकलीफ पाने के लिए ही बने हैं। हमको तकलीफ उठाना है, बिना तकलीफ पाए हम उसके दास नहीं बन सकते प्रियो। जो अब्राहम था, वो अब्राहम विश्वास का पिता था, उसे परमेश्वर ने उठाया, उसने वंश चुन लिया अब्राहम से। और फिर उसका जो भतीजा लूत है, उसने क्या किया? जब बंटवारा हुआ, लड़ाई हो गई, तो उसने सदोम अमोरा का वो हरियाली को देख करके खुश हो गया, मैं उधर जाऊंगा। और अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। वो इतना प्रेमी स्वभाव का, त्यागमयी, किस अपना निस्वार्थ सेवा करने वाला। यहेजकेल 16:49 में आप पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है यहेजकेल के 16 और उसका 49 वचन, उसमें कारण बताया कि क्यों सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने नाश किया। देख, तेरी बहन सदोम का धर्म यह था, घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन और दरिद्र को न संभालती थी। आपने 4 बातें सीखी, किस प्रकार सदोम अमोरा का नाश हुआ। और इस चीज को याद रखें हम कि किस प्रकार हमें ये सब चीजें नहीं करना है। और उसके बाद मूसा भी वफादार रहा, और मूसा और हारून वो अपने लोगों को गुलामी से छुड़ा करके, और सबसे अधिक नम्र व्यक्ति मूसा था संसार में। और ये मूसा ने किस प्रकार इसराइलियों को वो आगे चलाता रहा, समुद्र 2 भाग हो गए, और चट्टान में से वो पानी निकाला परमेश्वर ने, रोटी दी, और वो खाने को मन्ना दिया और बटेर दिया, सब कुछ तो दिया। इसके बावजूद इसराइली वफादार नहीं निकले। ये यही धर्मी चाहते हैं। और उस समय का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि इसराइल, और तब मूसा के सामने एक मिद्यानी स्त्री को वो ले गए इसराइली लोग, और गलत काम के लिए। तो उस समय क्या हो थी? मरी हो रही थी, परमेश्वर नाराज था, और मरी अच्छाई हुई थी। और तब पिनहास वो लिया अपनी बर्छी, और टेंट में प्रवेश करके उसने उस व्यक्ति को जो गलत काम कर रहा था, उसके पेट के आर पार छेद दिया, और जिससे मरी थम गई, बीमारी थम गई। यहोवा खुश हो गया कि एक तो व्यक्ति निकला जो कि गलत काम को करने से रोक रहा है। और उस समय कितने लोग मर गए? 24,000 लोग मर गए प्रियो। इतना वफादारी के साथ परमेश्वर आपके साथ साथ चलता था, बादल बन के। और
आग का खंबा बन के सेवा करता गया, बिल्कुल एक गडरिये के समान वो चराता रहा अपनी भेड़ों को। वो तो कहता है कि मेरी भेड़े मेरे शब्द को पहचानती हैं, मेरी आवाज सुनकर मेरे पीछे पीछे आती हैं। क्या हम लोग वैसे ही हैं? हमको देखना होगा प्रियो कि क्या हम ईश्वर की बात को सुनते हैं, क्या हम उसकी आवाज को पहचानते हैं। शमूएल जो भविष्यवक्ता छोटा बालक था, तब वो नहीं जानता था, पर जब वो कि भाई क्या आपने मुझे पुकारा, तो एली के पास एक बार गए, दो बार गए, परंतु एली ने कहा कि तू कह परमेश्वर को कि कह तेरा दास सुनता है। और इस प्रकार चौथी बार में वो परमेश्वर ने उसको सब बातें बताई और उसको एली को उसने को बताना पड़ा। तो प्रियो, इस प्रकार ये पुराने लोग थे जो प्रभु के लिए कितने ईमानदार थे। उनके घर की धुन खा जाती थी, दीवानगी तक प्यार करते थे प्रियो। और वो 100 भेड़े और एक भेड़ अगर गुम जाती, उस एक भेड़ को 99 को छोड़ करके उस एक भेड़ के लिए जाते। वैसी वो सिक्का गुम गया था, वो सारे वो बत्ती जला जला के वो ढूंढ रही है, एक एक आत्मा कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक आत्मा आप बचाएंगे तो स्वर्ग में इतना आनंद होता है प्रियो, जिससे कि यहोवा की महिमा होती है। वही तो चाहते हैं वो, वही धर्मी है, वही प्रभु के दास है, उन्हें दूसरी मृत्यु नहीं मिलेगी। और जब ये यहोशू सबको बांट दिया, 12 गोत्रों को, हर एक जगह को, कनान को बांट दिया और सब लोग अपना मनमानी करने लग गए, परंतु उस समय भी परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ओतनियल ओतनियल ने क्या किया, वो 40 वर्ष तक सबको न्याय करता रहा और 40 वर्ष तक न्याय किया। और उसने यहोवा ने वो ठहराया कि वो इसराइलियों यहूदा को नष्ट नहीं होने देगा। और उसके बाद है एहुद, जो कि इसराइलियों को 2 धारी तलवार, बाएं हत्था बाएं से चलाता था तलवार, और उसने भी इसराइल को छुड़ाया। और जो लेडी, ऐसा नहीं कि लेडीज लोग नहीं कर सकती, दबोरा और बाराक ने भी सिसरा को नष्ट कर दिया। इस प्रकार इसराइली बच गए। गिद्दौन गिद्दौन को कहता था, जो गेहूं फटकता था हवा में, और हम लोग सूपा बोलते हैं, उससे वो गेहूं फटक रहा था, उसको कहता है यहोवा, ऐ शूरवीर योद्धा, ऐ शूरवीर सूरमा, तेरे संग यहोवा है। और उसने ऐसे सैनिक तैयार किए जो पानी चपड़ चपड़ करके ऐसे ऐसे करके पीते थे। वो 300 लोगों को लेकर के वो गया मिद्यानियों के पास, और वो इसराइलियों को चैन दिलाया। और सूपा भी मैं, मेरा बेटा ला रहा है दिखाने के लिए कि इस प्रकार वो ये गिद्दौन ये सूपा से ये गेहूं को फटकता था। परमेश्वर चुनता है प्रियो, परमेश्वर चुनता है। और फिर वो 40 वर्ष तक इसराइलियों में चैन रहा। और उसके बाद इफ्ताह देख रहे हैं, इफ्ताह क्या करने लगा, और इन लोगों से लड़ाई करने के लिए जब गया तो वो वाचा बांधता है। अभी हमने नमक में के लिए सीखा, वो वाचा बांधा है कि पिता, अगर तू मुझे जिता देगा तो जो भी मेरे से मुलाकात करने पहले आएगा तो उसका मैं बलिदान चढ़ा दूंगा। और कैसे दुख की बात कि उसकी वो प्यारी बेटी दौड़ी चली आई, और वो कहता, हाय बेटी, हाय बेटी। और उसने बताया कि मैंने परमेश्वर से क्या वाचा बांधी है। और उसकी बेटी ने कुछ दिन मांगा, और उसके बाद फिर उसको उसने जो वाचा बांधी थी उसको पूरा किया। और उसके बाद शमशोन, जो शुरू में बहक गया था, परंतु आखिरी में उसने अंधे आंखों के रहते हुए वो खंबे को हिला दिया, और पूरा का पूरा जो प्रशासन था, कई लोग थे, वो एक साथ मर गए। तो प्रियो, उस समय राजा कोई नहीं था, जब बट गए थे तो सब जगह पाप और गुनाह फैल गया था। इन लोगों को बाल देवता की पूजा करते थे, अशेरा की देवियों की पूजा करते थे। तो प्रियो, क्या हम लोग ऐसे ही हैं? परमेश्वर की आशीष लेकर के लाल समुद्र से पार करके, और चट्टान से मधु और चट्टान से पानी लेने के बाद भी हम प्रभु से ऐसी गद्दारी करते हैं? नहीं प्रियो, पुराने लोग ने ऐसे किया, ये शहीद हो गए। और ये शहीद लोग दूसरी मृत्यु के
नहीं है हकदार, वो प्रभु के पास है। और उस समय इसराइलियों में कोई राजा नहीं था, तो लोग कहते लगे ओ शमूएल भविष्यवक्ता से कि हमको राजा दे, राजा दे। परमेश्वर ने कहा कि अरे लोग जिद कर रहे हैं तो जा, शाऊल को मैंने चुना है। और शाऊल राजा, पहला राजा बना इसराइलियों का, परंतु उसने भी आज्ञा नहीं मानी। सभोपदेशक क्या कहता है, सबसे आखिरी अध्याय है, वहां कहता है सबसे बड़ी बात है कि तू यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर। यही सब कुछ है, हम भय माने और आज्ञा का पालन करें। और उसके बाद शाऊल का जीवन वो पाप में था, उसने आज्ञा नहीं मानी। वो भेड़ों की मिनमिनाने, बकरियों की मिनमिनाने की आवाज सैमुअल सुन लिया, उसने पकड़ लिया उसकी गलती को कि परमेश्वर ने कहा था कुछ मत लाना, लड़ाई करके वापस आ जाना। पर वो अच्छी अच्छी चीजों को चुन लिया, लालच का पाप, ये अच्छी चीजें मैं ले जाऊंगा प्रियो उस जमाने में। तो उसके बाद परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। और दाऊद लहूरा बेटा, लहूरा का मतलब सबसे छोटा बेटा, संडे स्कूल में भी गाना गाते थे, दाऊद वीर गडरिया था, आज सुनो यह गीत, दाऊद वीर गडरिया था, वो वीणा बजाने में प्रवीण था, वीणा बजाने में प्रवीण था, आज सुनो यह गीत, दाऊद वीर गडरिया था। और ये दाऊद को जलन हो गई जब वो खतना रहित पलिश्ती चिल्लाकर कहता है जीवित परमेश्वर की सेना को कि कोई है तुम्हारी जो मेरा सामना कर सके। तब ये दाऊद जाता है और वो 5 पत्थर उठाता और गोफन से, और वो जवान उसके सामने बच्चा, और वो यीशु के नाम से गया। इतनी जलन उसको यीशु के लिए चल गई। क्या आज है हमारे सामने लोग ईसाइयों की बदनामी करते और हम उसके हाँ में हाँ मिलाते? नहीं प्रियो, हमको नहीं करना है प्रियो, हमको बचाना है, अपने लोगों को ढांपना है, किसी की गलतियों को देख करके उसको उछालना नहीं है और टॉक ऑफ द टाउन नहीं बनाने का है, परंतु हमको ढांपना है प्रियो। तो वैसे ही दाऊद ने गुलियात को मारा और घुमा घुमा के मारा। एक भी गाना है ये संडे स्कूल का। तो इस प्रकार ये प्रभु के लिए समर्पित थे प्रियो। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने समय में भी कितने शहीद हो गए। सबसे पहला शहीद कौन हुआ था नए नियम में? स्तिफनुस, उसको पत्थरवाह किया गया था। शहीदों की कमी नहीं। यीशु मसीह के 12 चेले और भी उसके बाद चेले बनते गए, सारे चेले अपने आप को यीशु के लिए दे दिए। यहूदी लोग कहते थे कि यूहन्ना को छोड़ के जिसका प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं उसको भी मारने की कोशिश की गई प्रियो, उसको मार पर वो नहीं मरा, गरम तेल में डाल दिया गया। अंत में उनको वो पथमुस टापू में भेज दिया गया। और ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत था प्रियो कि वो अपने परमेश्वर अपनी बातों को, भविष्य में होने वाली बातों को लिख करके कलीसिया को भेजे। तो प्रियो हम क्या करना है, हमें यही करना है कि हमें दूसरी मृत्यु तब सकते हैं जबकि हम परमेश्वर के कहना माने, और हमें शहीद ही होना है। मैं ये कहने में कोई हिचकती नहीं प्रियो कि आपको सताया जाएगा, आपके घर के लोग सताएंगे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपका पति आपको सताएगा प्रियो। यीशु का नाम मत लो, यीशु का नाम मत लो। हमारा ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है प्रियो, हम अपने प्राणों की हानि को, की हानि को सबर नहीं कर सकते। तो प्रियो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती, मुझे मौका मिला कि मैं दूसरी मृत्यु के बारे में आपको जो कुछ मुझे मालूम था हर संभव मैंने कोशिश की। फिर आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, तुझे धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। मैं में थी कि क्या मैं सारी बातों को सिलसिलेवार कह सकूंगी, पुराने नियम को भी और नए नियम को भी, दोनों को मिला करके वो सारी बातों को स्पष्टता से मैं लोगों को बता पाऊंगी। पर तुमने मुझे जो भी
दिया, वो प्रकाशन, उस प्रकाशन को मैंने और लोगों को मैंने पेश किया पिता, हालेलुया। और न्याय के दिन ये ना कहने पाए कि ये वचन कहाँ था, हम तो कभी सुने नहीं। वो दिन याद रखिए कि आज जो वचन बताया गया है, वो वचन ये हवा में हमेशा के लिए वो एविडेंस रहेगा कि आपको बिलाई की पुष्पा ने ये सब चेतावनी दी थी और हमने उसका पालन नहीं किया। तो इस प्रकार प्रथम मृत्यु के तो होना ही है, परंतु दूसरी मृत्यु से हम बच सकते हैं प्रियो। हम कितने पुराने शहीदों को देखें और अभी के जो यीशु मसीह के आने के बाद जो शिष्य लोग हैं और जो प्रभु के साथ सेवा किए और यीशु का नाम नहीं लेना यहूदियों ने बहुत सताया, पर तो फिर भी यहूदी और अन्य जाति के लोग भी अब आ गए हैं और सब एक हो गए हैं कि वो यीशु को माने। वही मेमना है जो हमारे न्याय करने आने वाला है, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा रहे, बस यही चाहते हैं। आज सब जितने सुनने वाले हैं, सिस्टर जॉय को तू आशीष दे, इतना लंबाया कि आपकी सेवा के लिए पिता उन्हें और आशीष दे। 40 साल सेवा करना कोई आसान बात नहीं है। मैं तो उनको नमन करना चाहूंगी। हालांकि ओ प्यारे यीशु, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, परंतु अब जब जानना शुरू किया तो हम उनसे प्यार करने लगे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मेरे सारे जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, सबको आशीष दीजिए। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू। जय मसीह की।